सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम ये लाइन्स बहुत बार सुन चुके हैं और ये सच भी है। भारत को किंवदंती और किस्से कहानियों का देश कहा जाता है। यह एक बहुत पुरानी और प्रचलित कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर वाणी। भारत में इतनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विविधता है कि सारी विविधताओं के बारे में एक ही वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। इसलिए हम आपको ये फैक्ट्स कुछ पार्ट्स में सुनाएंगे। तो आइए जानते हैं अपने हिंदुस्तान यानी भारत के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस एपिसोड में। दुनिया में सबसे अधिक बारिश वाली जगह भारत में है। दोस्तों, भारत के मेघालय प्रांत में दुनिया में सबसे अधिक बारिश होती है। मेघालय के खासी पहाड़ियों पर स्थित मौसिनराम नामक जगह में इतनी बारिश होती है कि एक आम आदमी की कल्पना तक नहीं कर सकता। यह जगह शिलोंग से 65 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्थित है। यहाँ सालाना 11,872 मिलीमीटर बारिश होती है और 1985 में यहाँ 26,000 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि दुनिया में सबसे अधिक है। इससे पहले यह रिकॉर्ड मेघालय की ही चेरापूंजी के नाम था। कुंभ मेले की भीड़ अंतरिक्ष से भी दिखती थी। कुंभ पर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर स्थल प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में स्नान करते हैं। इनमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति 12वें वर्ष और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ भी होता है। साल 2011 में संगम के तट पर आयोजित कुंभ मेले में पूरी दुनिया की ऐसी भीड़ जुटी थी कि इस भीड़ को अंतरिक्ष से भी देखा गया था। बांद्रा वर्ली समुद्री जोड़ में पृथ्वी के व्यास के बराबर स्टील लगा है। दोस्तों, बांद्रा वर्ली समुद्र सेतु एक 8 लेन का तार समर्थित कंक्रीट से निर्मित पुल है। यह बांद्रा को मुंबई के पश्चिमी और दक्षिणी उपनगरों से जोड़ता है और यह पश्चिमी द्वीप महामार्ग प्रणाली का प्रथम चरण है। 16 अरब रुपये की इस परियोजना को हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा पूरा किया गया है। 5.5 किलोमीटर लंबे इस पुल के बनने से बांद्रा और ओरली के बीच यात्रा में लगने वाला समय 45 मिनट से घटकर मात्र 6 से 8 मिनट रह गया है। इस पुल को बनाने में 2,57,00,000 मानवीय घंटे लगे हैं। इसका कुल भार 50,000 अफ्रीकी हाथियों के बराबर है। यह मानव कला का एक बेजोड़ नमूना है और इस पुल को बनाने में धरती के व्यास के बराबर का स्टील लगा है ना अमेजिंग फैक्ट। तैरता हुआ डाकघर भारत में डाक का सबसे बड़ा नेटवर्क है। यहाँ 1,55,015 डाकघर है। एक अकेला डाकघर लगभग 7,000 लोगों की मदद हेतु तत्पर रहता है। देश के ऐसे डाकघर में श्रीनगर के डल झील का डाकखाना भी शामिल है। यह तैरता हुआ डाकघर है और इसकी शुरुआत साल 2011 में हुई थी। दुनिया का सबसे ऊंचा ग्राउंड शिमला से करीब 45 किलोमीटर दूर स्थित चायल में दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है। इस क्रिकेट ग्राउंड को 1892 में बनवाया था। पटियाला के तत्कालीन महाराजा राजेंद्र सिंह व उनके बेटे भूपेंद्र सिंह ने ग्रीष्मकालीन राजधानी चायल में ऐसे क्रिकेट ग्राउंड का निर्माण करवाया था, जो कि आज विश्व के रिकॉर्ड में सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है। यह क्रिकेट ग्राउंड समुद्र तल से 2,444 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारत की राष्ट्रीय कबड्डी टीम ने अब तक के सारे वर्ल्ड कप जीते हैं। वैसे तो हम सभी क्रिकेट के दीवाने हैं और वर्ल्ड कप का नाम आते ही क्रिकेट की याद आती है। क्रिकेट के अलावा कबड्डी भारत में खेला जाने वाला एक लोकप्रिय खेल है। भारत की पुरुषों महिला कबड्डी टीम ने अब तक संपन्न हुए सारे वर्ल्ड कप जीते हैं। स्विट्जरलैंड में साइंस डे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को समर्पित है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड में 26 मई को साइंस डे मनाया जाता है। स्विट्जरलैंड ने यह दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को समर्पित करते हुए इसे साइंस डे घोषित किया है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कलाम साहब की इज्जत सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उनके दीवाने हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति सिर्फ आधी सैलरी लेते थे। वैसे तो हम सभी को एक अच्छी खासी सैलरी वाला जॉब चाहिए होता है, पर क्या आपको एक अच्छी खासी सैलरी वाली पोस्ट मिलने पर आप आधी ही सैलरी लोगे? नहीं, राइट? पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने सैलरी के केवल 50% अमाउंट ही लेते थे। दुनिया में सबसे अधिक अंग्रेजी बोलने वाले लोग भारत में हैं। दोस्तों, वैसे तो भारत में कई भाषाएं बोली जाती है और हिंदी यहाँ सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में भारत सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलने में दूसरे स्थान पर आता है? जी हाँ, अब इसे अंग्रेज़ों का प्रभाव कहे या फिर अंग्रेजी बोलने पर मिलने वाले बेहतर रोजगार, मगर भारत अंग्रेजी बोलने वालों के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। शैम्पू का आविष्कार भारत में हुआ है। कई लोग नहाते समय शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि शैम्पू का आविष्कार भारत में ही हुआ है? हो सकता है कि आप इस फैक्ट को जानकर थोड़े अचंभित हुए हो, क्योंकि पहले लोग मिट्टी से बाल धोने में यकीन रखते थे, मगर शैम्पू शब्द संस्कृत भाषा के चंपू शब्द से निकला है। चंपू का अभिप्राय मसाज से है। तो दोस्तों, ये थे भारत के बारे में 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शायद आप नहीं जानते होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपको सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा
और आप किन चीज़ों से रिलेटेड फैक्ट्स को सुनना पसंद करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।